Recording in progress. हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ ISKCON यह से प्रस्तावित यह 18 भगवत श्रीमद् भगवद गीता 18 दिन के 18 अध्याय के 18 सत्र के ये 10वें अध्याय के 10वें दिन के 10वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा मदन गोपाल जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। 10 श्लोक का श्लोक तक कैसे कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों के भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, तो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवत गीता मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से बचा हुआ है, भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम, दया, करुणा, कृपा है। भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके साथ रहें और परम सुख का अनुभव करें। यह भगवद गीता के 10वें अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर हाउ ग्रेट इज गॉड ये हम इस 10वें अध्याय में देख सकते हैं। श्री भगवान वाचन ये जो अध्याय आरंभ करने से पहले एक छोटा सा भूमिका के साथ इसे हम देखेंगे और इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। 1950 के दशक में हमारा देश जब आजाद हुआ तब एक दिल्ली के प्रांत में एक राशन की दुकान में भीड़ लगा हुआ था, और 10वां या 8वां जो जो भीड़ के लाइन में एक सज्जन खड़ा हुआ था, और वो भी राशन में खड़ा हुआ था। और जैसे ही उनका बारी आ गया तब वो राशन कार्ड दिखाया, और सेठ जी ने पूछा, अरे आपका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, क्या आप भारत का प्रधानमंत्री हो, तो राष्ट्रपति हो? बोला हाँ, मैं भारत का जो है राष्ट्रपति हूँ। तो वो जो हैरान हो गया। तो जब तक उनको बताया नहीं गया तब तक उनको पता नहीं था, और फिर उनका आदर सत्कार किया और उनको जो राशन था। तो इस प्रकार से जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, और भगवान को जब जानेंगे तो हम बोलेंगे भगवान कितने अद्भुत है, तो भगवान कितने महान है वो इस अध्याय में बताएंगे। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3 में और भाग 4 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में हम श्लोक 1 से 7 और भाग 2 में 8, 9, 10 और 11 ये श्लोक देखेंगे, और भाग 3 में जो है श्लोक नंबर 12 से लेके 18 में अर्जुन का जो अनुभव है वो देखेंगे, और 19 से लेके 44 तक में हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान जगह में इस सुधार को हमें भगवान को देखना है, तो वो इस अध्याय में बताया जाएगा। 7वें अध्याय को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, तो 8वें अध्याय को आर्ट ऑफ डेथ कहते हैं, तो 9वें अध्याय को आर्ट ऑफ लविंग, तो 10वें अध्याय को आर्ट ऑफ सेइंग, हर जगह पे भगवान को कैसे देखें, तो ये इस अध्याय में हम देखेंगे। श्री भगवान वाचन, आइए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। भाग 1 के ऊपर स्नान करते हैं। भगवान बताते हैं कि भगवान को समझना जानना मुश्किल नामुमकिन है, जब तक भगवान की कृपा न होगा
बड़े बड़े संत महात्मा देवी देवता भी भगवान को जान नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचा, यानी कि श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। वाचा कहने का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सबसे सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति को कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। तो यह हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए है। इसीलिए जब भी श्री भगवान वाचन करते हैं, जब भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होते हैं, तो व्यास मुनि श्री भगवान वाचा करके उच्चारण करते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात हमें बताया जाएगा। अर्थात हमें यहाँ वहाँ की बातों को छोड़कर, यहाँ वहाँ के कार्य को छोड़कर, यहाँ वहाँ के विचारों को त्याग करके एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ को, हड्डी को सीधा रख के बैठना चाहिए, और एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन को जो है पूरी तरह से बदल देगा, सुख और आनंद से भर देगा। श्री भगवान वाच भूया एवं श्रीनु मे परमं वच, यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हे अर्जुन, बड़े ध्यान से सुनो। आप महाभाव हो। महाभाव का अर्थ होता है जिसके भाव में महान बल है। मैं आपको तब महाभाव मानूंगा जब आपका मन मुझ में पूरा लग जाएगा। मैं जो बात बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना। मैं इसे पहले भी बताया है, पर फिर से दोहराऊंगा। और ये जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यत्ते प्रिय प्रिय महामाया, मैं, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय लग रहे हो, इसीलिए मेरे भक्त हो सका हूँ, क्योंकि आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भविष्य मैं जो है बता रहा हूँ आपके हित के लिए, आपके लाभ के लिए। आप इन बातों को सुने हुए हो, और मैं फिर से सुनाऊंगा, और अच्छी तरह से सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुनना। हे अर्जुन, आप जो है इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, जैसे कि आप अमृत का पान करो। अर्जुन कह रहे, हाँ, और सुनाओ, और सुनाओ। मेरे काम जो है जीवन की तरह हो गए। जिस प्रकार से जीव के द्वारा हम मत को चखते हैं, इसी प्रकार से मेरे काम आपके अमृत तुल्य शब्दों को चख रहा है। मुझे और सुनाइए, आप मुझे कृपा करके बताएं। आप के बारे में जो है हम जानना चाहते हैं। जब तक आप नहीं बताओगे, हम नहीं जान पाएंगे। हाँ अर्जुन, हाँ। नामे विदुसुरा गणे प्रभावं न महर्षे अहमादिरि देवानां महर्षिणां च सर्वस्य। जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, तब तक कोई मुझे जान नहीं पाएगा। बड़े बड़े सूरजन, बड़े बड़े संतगण, ये सब जो है उनका जन्म मेरे हृदय से हुआ है, और जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, तब तक वो जान नहीं पाएगा। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े संत, इन सबका स्रोत मैं। जिस प्रकार से एक बालक जो है, एक पुत्र जो है, एक संतान जो है, अपने बारे में जान नहीं पाएगा जब तक पिता उनको बताएगा नहीं कि वो उनके अपने बारे में। तो इस प्रकार से वो बच्चा अपने पिता के बारे में नहीं जानेगा जब तक पिता उनको नहीं बताएगा। इसी प्रकार से ये संत देवता लोग नहीं जान पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी एक सुंदर सा दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका में लोग इतने व्यस्त होते हैं कि वो सुबह घर से बाहर नौकरी के लिए जाते हैं और रात को देर से आते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा, बालक था, वो संडे के दिन था, लगभग 6 साल का था। बोला, माँ, माँ, उस कमरे में एक सज्जन बैठा हुआ, वो सज्जन कौन है? तो उनके माँ बोलते हैं, वो आपके पिताजी है। वो छुट्टी का दिन था, उनका पिताजी वहां बैठा हुआ। तो जब तक आज तक जो ऐसा हुआ कि वो रात को लेट आता था और सुबह जल्दी जाया करता था। बालक ने अपने पिता को दिखाया, और माँ ने बताया कि ये आपका बेटा है। तो इसी प्रकार से भगवान के बारे में, वो हमारे पिता है, इतने कुछ कर रहे हैं, हमें पता नहीं लगता है। जब तक संत साधु का कृपा नहीं होगा, शास्त्र के द्वारा वो इन बातों को नहीं बताएगा, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कृष्ण हमारे परम पिता है।
वो नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, अजन्मा तो ब्रह्मा जी भी है। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी अजन्मा है, पर मैं अजन्मा अनादिम हूँ। मेरा कोई स्रोत नहीं। ब्रह्मा जी का स्रोत जो विष्णु है। मैं अनादिम हूँ और मैं लोक महेश्वर हूँ। मैं सबका ईश्वर हूँ। और इस प्रकार से जो है, इस बात को, इस तथ्य को हर कोई नहीं जान पाता है। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, तब तक बड़े बड़े बुद्धिमान लोग नहीं जान पाएंगे। उनके पास कितने भी बुद्धि हो, कितने भी अच्छे गुण हो, पर ये सब जो है अपनी जगह पे ठीक है, पर ये सब काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, और वो है, और ये सब अच्छे अच्छे गुण सतुर्गुण से आता है, पर सतुर्गुण काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। बुद्धि ज्ञान क्षमा सत्यम दमः समा सुखं दुःखं भवभवो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भक्ति भावभूतानां ममता एव प्रीतः। ये सब अच्छे अच्छे गुण है अर्जुन, पर ये सब गुण जैसा तो गुण से आता है, पर ये सब अच्छी नहीं है मुझे जानने के लिए। चाहे वो बुद्धि हो, ज्ञान हो, अ, समूह मोह से मुक्त हो, या क्षमा, धैर्य, सत्यम, ये सब अच्छे अच्छे गुण भले देवताओं के पास हो, संतों के पास है, पर ये सब जो है सतगुण से आता है। ये सब मेरे द्वारा दिया गया है, पर ये काफी। बड़े बड़े महर्षि मुझे नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े सप्त ऋषि मुझे नहीं जान पाते हैं। ये चार कुमार जो है वो मुझे जान नहीं पाए, और जब तक मेरा मेरा कृपा नहीं होगा तब तक वो नहीं जान पाएंगे। महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारः तथा मद्भावं न जाता येषां लोक हिमात्र। बड़े बड़े सप्त ऋषि, बड़े बड़े चार चार कुमार, मनुगण, ये सब जो है मुझसे जन्म लेते हैं, मेरे मन से जन्म लेते हैं, और जब तक मेरा कृपा नहीं उनके ऊपर होता है तब तक वो मुझे जान नहीं पाते हैं। इस प्रकार से कहते हुए भगवान कहते हैं, एतं विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्येत तन्नात्र संशयः। आपके बारे में, आपके विभूति के बारे में जब तक वो नहीं सुनेगा तब तक जो है उनके अंदर जो है श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा, और उनके अंदर जो है मेरे प्रति जो है प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। मेरे कृपा से वो जो है मेरे विभूति को जान पाएंगे। एताम विभूतिम योगम च मम मम योगेति तत्वतः, मुझे सही तरीके से जानेगा। और जब वो मुझे जान पाएंगे, मेरे विभूति को जान पाएंगे, उनका मन मुझ में लग जाएगा, अविकल्प ना, वो विचलित नहीं होगा, मुझे मेरे सेवा में लगेगा। जब मेरा कृपा होगा, वो मुझे हर जगह पे, हर स्थान पे, हर परिस्थिति में देखेगा। और ये जो है मेरा विभूति को देखकर, विभूति का अर्थ होता है कुछ आश्चर्यजनक बातें। जैसे आश्चर्यजनक बातों को हम देखते हैं तो ये चमत्कार लगता है, और संसार में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, और नमस्कार करते हैं तो और चमत्कार होता है। तो भगवान कहते हैं जब मेरा कृपा होगा तब भगवान को हम समझ पाएंगे, भगवान की विभूति को जान पाएंगे, भगवान के व्यक्तित्व को जान पाएंगे। तो भगवान के विभूति को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार करेंगे, तो जो है, तो है उनका श्रद्धा। और हम जो है संसार में अद्भुत चीजों को देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने कहा मैं आसक्त मन पार्थ योग जो मदाश्रय, मन मुझ में लगाओ, और कह रहे हैं कि मुझसे आसक्ति आसक्ति बढ़ाओ। पर ऐसे बातें कृष्ण आप बताइए जिससे कि, ऐसे बातें आप बताइए जिससे कि मेरा मन आप में लग जाए, मेरा श्रद्धा जो है आप में, मेरा श्रद्धा जो है। इट्स ओके।
He was the link. Yes, correct. आप जो है कृपा करके जो है अपने विभूति के बारे में बताएं, जिससे कि मेरा श्रद्धा जो और बढ़े। तो हमें पता लगेगा कि आप इतने महान हो। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ग्रेट, तो पर भगवान यहाँ पे बताएंगे हाउ ग्रेट इज गॉड। तो इस प्रकार से जो है एक बार भगवान को हम अच्छी तरह से जान लेंगे, उनकी विभूति को जान लेंगे, तो कभी हम विचलित नहीं होगा। जब आप हरे कृष्ण, जब आपके भक्त आपको अच्छी तरह से जान लेंगे तो क्या होगा? जब मेरे भक्त मुझे अच्छी तरह से जान लेंगे तो क्या होगा? श्लोक नंबर 8, 9, 10 और से चतुर्श्लोकी कहते हैं। वो मुझे जान लेगा कि मैं हर चीज का जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है अच्छा अच्छा, वो मुझसे ही आता है। और इस प्रकार से वो जान लेता है, तब इति मत्वा भजन्ते, वो मेरे भजन में लग जाता है और मेरे सेवा में लग जाता है। और ये 4 श्लोक जो है पूरे भगवत गीता का सार भी माना जाता है। चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं कि भगवत गीता का पाठ करने से जो लाभ मिलता है पूरा, ये 4 श्लोक पाठ करने से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। अहम सर्वस्य प्राभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभाव समन्वितः। करें कि इस संसार के सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का वो श्लोक है। जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, वो सब जो है भगवान से ही प्रकट हो रहा है। और इस प्रकार से जो जान लेता है मेरे विभूति के बारे में, वो मेरे सेवा में लग जाता है और मेरा हृदय से जो है वो भजन करने लग जाता है। और भजन जब करते हैं तो उनका हाल ऐसा हो जाता है जैसे जल बिन नीर, जल बिन बिनु तड़पने लग जाते हैं। नींद पानी के लिए तरसने, हम कहते हैं ना नींद जो है क्या है? पानी, मछली जल की रानी है, वो तड़पने लग जाता है। इस प्रकार से उनसे रहा नहीं जाता, वो मेरे भक्ति किए बगैर रह नहीं सकते। उनका चित्त मुझ में लग जाता है, उनका जीवन का लक्ष्य मुझे प्रसन्न करना होता है। और इस प्रकार से आपस में कथन करते रहते हैं। वो जो है मेरे बारे में ये तो सुनते हैं या सुनाते हैं, या सुनते सुनाते हैं तो मेरे बारे में स्मरण करते रहते हैं। मत चिंता मत व्यथा प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च। इस प्रकार से दूसरा लग जाता है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका के बारे में उसी प्रकार से जो है वो मेरा बारे में वर्णन करता है, उनका मन मुझ में लग जाता है, उनका मन मुझ में लग जाता है। और इस प्रकार से जो है वो मेरे बारे में ही कहते हैं, सुनते हैं, और इसमें जो है तुष्ट रहते हैं और इसमें ही आनंद का अनुभव करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो वो जो है मेरे सेवा में लग जाते हैं। और इतना सेवा में लग जाते हैं, कितना सेवा में लग जाते हैं कि मुझे प्रसन्न करने का या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि भगवान उनको और देते हैं। ददामी बुद्धि योगम ये न माम उपयांति, और वो मेरे नजदीक आने लग जाते हैं। ददामी बुद्धि योगम ये न माम उपयांति ते। वो जो है मेरे मेरे भक्ति में लग जाता है। तेषां सतत हमेशा एक पल भी भगवान की सेवा किए बगैर वो रह नहीं सकते हैं। तेषां सततम भजन्तं प्रीतिपूर्वकम्, वो भी ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है, नहीं, प्रीति के साथ। भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और वो मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। मैं भगवान के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से ज्यादा नीच कोई नहीं होगा, पतित कोई नहीं होगा, मौसम पतित ना पाई भी। और वो बड़े प्रेम से भगवान कितने दयालु है, कृपालु है।
ये जानते हुए और सेवा करने लग जाते प्रीति के साथ। और भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम ताम, ऐसे भक्त को भगवान बुद्धि देते हैं कि और अच्छी तरह से कैसे वो सेवा कर पाए, और अच्छी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे, प्रचार और अच्छी तरह से कैसे करे, वह किस प्रकार से मंदिर का व्यवस्था को अच्छा बनाए रखे, तो इस प्रकार से कैसे और अच्छा भक्ति करे, ये सब बुद्धि भगवान देते हैं। ये ना माम उपयाति थे, ऊपर क्या होता है, नजदीक याति यानी कि आना, और नजदीक आने के लिए भगवान बुद्धि देते हैं। इस प्रकार से ये जो है चतुर्श्लोकी भगवद गीता का ये तीसरा, और अंत में भगवान कहते हैं मैं उनसे इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, तेषां देवानां का ऐसे भक्तों के लिए मैं अनुकंपा, निश्चित रूप में अनुकंपा करता हूँ। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, पर सेवा करते करते भगवान कहते हैं कि मैं उनके ऊपर अनुकंपा करता हूँ, और उनके जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। अज्ञान जान तम, अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। वो नाशामी आत्मा भाव, तो वो तमाम जो है अंधकार जो है उसे मैं पूरी तरह से नाश कर देता हूँ, अंदर से नाश कर देता हूँ। कैसे, ज्ञान दीपे ना पाश होता है, दीप का, ज्ञान का जो है दीप के द्वारा मैं इसे नाश कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये चार श्लोक के प्राय बहुत सारे भक्त कंठस्थ करते हैं। हमारे संस्था के आचार्य प्रभा जी के आंदोलन में खूब सेवा अर्पण किया, गुरु हुए महाविष्णु स्वामी महाराज, जो द्वारिका राजकोट में, वे हमेशा कहते हैं अगर पूरा भगवत गीता पाठ करने का बहुत लाभ है, तो अगर समय नहीं मिलता तो चार श्लोक का उच्चारण कर लो, आपको पूरा भगवत गीता जो है कहने का लाभ मिलता है। इसलिए बहुत सारे भक्त लोग रोज जो है चार श्लोक का उच्चारण करते हैं। हम एक बार कह ही देते हैं, हम सर्व सर्वप्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्वितं मच्चित्ता मद्गता चोदयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं क्लिश्यन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां प्रयान्ति ते तेषां केवलं पापकाः अर्जुन जो है कहते कि भगवान आप इतने महान हो, आप इतने श्रेष्ठ हो, आपसे सब कुछ मिल रहा है और आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हो। ये सुनकर अर्जुन बहुत भाव विभोर हो जाता है, कहते कि भगवान मुझे, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हो, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। हम भगवान अर्जुन जो है अपने हृदय से भगवान का गुणगान करने लग जाते हैं। अब भगवान कहने लग जाते हैं, अर्जुन कहने लग जाते हैं, अब अर्जुन जो है अपना साक्षात्कार कहने लग जाते हैं। अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहं तं ऋषि सर्वे देवर्षि नारद तथा आस्तितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्यामि। जो है अर्जुन, अर्जुन जो है गुणगान कर रहे हैं, गुणगान नहीं कर रहे, बस सच्चाई बता रहे। भगवान मुझे ये पता नहीं, कृष्ण मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान हो। हम, ओ माय गॉड, यू आर गॉड। तो आप कहने के, आप कहते हैं परम ब्रह्म, हम सब जो है जीव है, हम सब चेतन तत्व है, बस भगवान जो है परम चेतन तत्व है। हम ब्रह्म है तो भगवान पर ब्रह्म है, हम आत्मा है तो भगवान परमात्मा है। परम धर्म, सबके आश्रय के, वो सबसे बड़ा आश्रय भगवान ही है। हम तो भौतिक जगत में भी आश्रय मिल रहा है तो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की कृपा से। परम ब्रह्म परम धाम, पवित्र भगवान इतने पवित्र, उनका नाम उच्चारण करके सब अपवित्र लोग भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र परम भगवान, आप जो है, आप जो है बहुत ही महान हो। इस प्रकार से पुरुष, आप जो है पुरुष हो, तो पुरुष का होता है जो भोक्ता है, परम भोक्ता भगवान है। हम सब जो है भगवान को भोग में सहयोग कर सकते हैं। भगवान ये कहते हैं भोक्ता राम ये तत्व सर्वन होकर महेश्वर, भगवान भोग कर सकते हैं, हम सब क्या सेवा कर सकते हैं। तो भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, हम
वो नहीं कर सकते, हम सेवा कर सकते हैं, सेवा करते करते, पर जितना हम सेवा करेंगे भगवान का, भगवान जितना हम सुख प्राप्त करते हैं उससे भी ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अडानी अंबानी के बड़े बड़े मकान हैं मुंबई में। अंबानी का इतना बड़ा मकान है, उसका नाम है एंटा, कुछ तो ऐसे नाम है, एंटालिया, एंटालिया। अभी एंटालिया में हम जाते हैं कभी कभी, तो पता लगता है कि अंबानी तो वहां रहता नहीं है। साल में 365 दिन है, उनमें से मुझे लगता है अंबानी जो है 360 दिन बाहर रहते हैं, 5 दिन आते होंगे। बाकी समय जो है टेनिस कोर्ट फर्स्ट फ्लोर में है और स्विमिंग पूल सेकंड फ्लोर में है। जो उनको मैनेज करते हैं वो लोग 365 मतलब 360 दिन वो लोग जो है इसका आनंद लेते हैं। तो मालिक कौन है? अंबानी। इसी प्रकार से भगवान जो है पूरे सृष्टि के मालिक है, पर उनकी जो भक्त है उनका सेवा करते करते भगवान जितना आनंद का अनुभव कर सकते हैं उससे ज्यादा आनंद कर सकते हैं। भगवान भक्त है, पर उनका सेवा करने में हमको ज्यादा सुख भी, हमको भगवान से ज्यादा सुख मिलेगा। भगवान की जो पुरुष है शाश्वत है, शाश्वत वो शाश्वत हमेशा से थे, हम लोग रहेंगे। ऐसे नहीं कि आज वो मालिक है फिर कल उनको हटा दिया। शाश्वत है, दिव्य भगवान, दिव्य। दिव्य का एक अर्थ होता है वो सबका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। भगवान जो भी सुनते हैं सिर्फ पूरे जगत का हित होता है, जो भी बोलते हैं या करते हैं सिर्फ पूरे जगत का हित होता है, इसको दिव्य कहते हैं। आदि देव जितने भी देवता हैं उनके आदि भगवान है, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, सबके आदि भगवान है। अजन्म, भगवान का कोई जन्म नहीं है। भगवान अजन्म है, प्रभु बहुत ही श्रेष्ठ है। हम अनु है, भगवान प्रभु है। और उसका अगर कोई मान लो कि भगवान के लिए आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ऐसा लगता है कि आप मेरे दोस्त है इसलिए बोला, नहीं नहीं नहीं। काम ऋषि सर, ये सब बातें जो है, ये सब बातें जो आपने बताया, ये आपने भी बताया। और ऋषिगण, नारद ऋषि, पर्वत ऋषि, वेद मुनि ऋषि, ये सब ऋषि सब ये भी बोले थे। नारद मुनि, देवर्षि नारद तथा असितो ते बोलो, व्यासो स्वयं च भविष्यमि। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका सेवा की आवश्यकता है। हम मुंबई में हम लोग कभी कभी जो है किसी से काम निकालना होता है तो उसको चने के झाड़ में चढ़ा देते हैं। तो बम्बई की भाषा में अगर कहे तो हम बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मस्का पॉलिश ले जाते हैं। नहीं नहीं, अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं मैं मस्का पॉलिश नहीं लगा रहा हूँ। ये सब बातें मैंने आपसे भी सुना और इससे पहले बहुत सारे ऋषिगण से आज मैं हृदय से कह रहा हूँ कि आप जो है सबसे श्रेष्ठ हो। तो इस प्रकार से अर्जुन भी यहाँ पे, जैसे मुंबई में हम लोग कहते हैं बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन ने कुछ काम नहीं करने के लिए कहने लगे। अर्जुन के साक्षात्कार श्लोक नंबर 12 से लेके 18 तक आएंगे। सर्वमितोदिते महते बुद्धि से केशवानाहि ते भगवान व्यक्तिम विदुते भगवादानंद। इस प्रकार से आपने जो भी कहा है, मैं जो है इसे सत्य करके स्वीकार करता हूँ। भगवान जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सबके सिवा कुछ नहीं कहते। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने जो भी कहा, मतलब परंपरा नान्यत किंचित धनंजय, मैं स्वीकार करता हूँ सबसे श्रेष्ठ होते। और ये जो बात है मैं स्वीकार करता हूँ, देवी देवता जो है जब तक आपका कृपा नहीं होगा बड़े बड़े देवी देवता भी इसे समझ नहीं पाएंगे। और ये बड़े बड़े देवता और देवी भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन अपने साक्षात्कार प्रभु को करते हुए स्वयं आत्मना करते हैं कि आप जो है देवताओं के देवता हो और सारे जगत के आप जो है पृथ्वी हो। बोले जाते हैं आप जो हो, आप जो है सारे जीवात्माओं का पालन करते हो, आप सारे जीवात्माओं के ईश्वर हो। तो इस प्रकार से आप सारे पुरुषों में श्रेष्ठ हो। जो भी
भगवान जितने भी पुरुष हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की कृपा से वो जान पाया कि भगवान हर चीज के स्रोत हैं। तुम अलस्य अशेष अशेष दिव्य ही आत्मा विभुतया या विभूति कृष्ण, आपने कहा कि मन लगाओ मन लगाओ मन लगाओ, सातवें अध्याय के अंत में कहा कि मन मुझे दे दो, और अपने सातवें अध्याय के शुरू में क्या, मैं असक्त मना, मैं असक्त मना, मन मुझ पे लगाओ, मन मुझसे आसक्त हो जाओ, मैं असक्त मना पार्थ योग जो मन आश्रय। पर मन को बनाने के लिए कुछ अलग कुछ चमत्कार दे, जब दिखेगा कि मन जो है अपने आप लग जाता है, मुझे कुछ चमत्कार बताओ, विभूति बताओ। इतना ही नहीं, अर्जुन अर्जुन कहते हैं कि ये विभूति अगर आप के बारे में बताओगे, तो ये विभूति के बारे में औरों को मैं सुनाऊंगा, तो लोग भी जो श्रद्धालु नहीं है वो भी श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। तो कृपा करके आपके विभूति के बारे में बताओ। हे कृष्ण, आप जो कह रहे हो इतना अमृत तुल्य, मैं और सुनना चाहता हूँ। अर्जुन के कृष्ण कहते हैं, आपको और सुनना है, आपको और अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और लाखों काम चाहिए, और आपके जो अमृत तुल्य कथा को मुझे श्रवण करना है। कहता हूँ योग्यं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवान नया। कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ, क्योंकि हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में आप कैसे, कैसे मैं स्मरण करूँ, कर पाऊँ। कृपा करके आप बताइए, आपके बारे में मैं निरंतर कैसे स्मरण कर पाऊँ। कृपा करके आप बताइए, आप अगर बताओगे, आपके और कृपा होगा तो मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। आप विस्तार में से कृपा करके बताइए। भगवान कहते कि मैंने बता दिया, हम सर्वस्व मत्त सर्व प्रवर्तते। अर्जुन बोलते नहीं नहीं, तो बीच रूप में आपने बताया, मुझे विस्तार में बताइए, विस्तार में बताइए। तो विस्तारेण योगं विभूतिं च श्रीमतो नास्ति में अमृतम। आपके बातें अमृत तुल्य है, आप और पिलाओ और पिलाओ। अर्जुन, आप अमृत को और चखना चाहते हो? हाँ, मैं और चखना चाहता हूँ, तो सुनो मेरे विभूति को सुनो। श्री भगवान वाचो, व्यास मुनि जब भी कहते हैं कि श्री भगवान वाचो, तो समझ लेना चाहिए कृष्ण कह रहे हैं, और श्री भगवान है कि सुंदर बातों को मैं भक्ति कर रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमें आप हमें बता रहे हैं, अर्थात हमारे हित हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं। अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी हड्डी को सीधा करके एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। श्री भगवान अंतर दिव्यैः परन्तया पुरुषेष्टा नास्ति नन्तो विस्तरस्य। 19 से लेकर 42 तक, 1942 तक ये चलता रहेगा। 19 से लेकर, पर भगवान कहते हैं कि ये बहुत ही कम बता रहा हूँ, ये तो मेरा जो विभूति है अपार है, अनंत है, पर मैं कुछ 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 बहुत कुछ महत्वपूर्ण वो भी काफी हो जाएगा। तो इस प्रकार से, हाँ अर्जुन, आप सुनने के लिए तैयार हो, मेरे विभूति को जानने के लिए तैयार हो, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण जो है विभूति के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे विभूति जो है अनंत है, अपार है। आप नास्ती अंत, उसका कोई अंत नहीं है। बस मैं कुछ गिने चुने बताऊंगा। आत्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहमादि च मध्यं च पुराणान्त एव च। हे अर्जुन, गुणाकेश, गुणाकेश का मतलब जो नींद के ऊपर जय प्राप्त, अग्नि के अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त किया। अर्जुन वास्तव में सोते वक्त भी कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हैं, उनके एक एक रोम कप से कृष्ण का उच्चारण होता है, इसलिए उनको गुणाकेश नाम दिया। मैं जो है परमात्मा हूँ, मैं सारे आत्माओं के आत्मा हूँ, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मेरा मैं सबका जो है आदि अंत और मध्य हूँ।
भगवान अपने विभूति सुना रहे हैं, तो विभूति का मतलब जो कुछ भी संसार में श्रेष्ठ सुंदर महत्व दिखाई पड़ता है, वो सब भगवान की कृपा से उस श्रेष्ठता सुंदरता और महत्व गुण में पाया जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर जो श्रेष्ठता है, या जल के अंदर जो श्रेष्ठता है, या वायु के अंदर जो श्रेष्ठता है, या अग्नि के अंदर जो श्रेष्ठता है, या आकाश के अंदर जो श्रेष्ठता है, वो सब भगवान से आते हैं। मन का, बुद्धि का श्रेष्ठता, ये सब का वर्णन आएगा। और तो और भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है, कीट पतंगों में श्रेष्ठ कौन है, जलजा नव लक्षामी, जलचर में कौन श्रेष्ठ है, फिर वृक्षों में कौन श्रेष्ठ है। ये सब जो भगवान की कृपा से उनको ये श्रेष्ठता प्राप्त होता है। जलजा नव लक्षामी स्थावर लक्षण विंशति रुद्र किमी संख्या या पक्षिणाम 10 लक्षाणाम। और इस प्रकार से जो है जितने भी श्रेष्ठ चीज इस संसार में हम देखते हैं, वो भगवान कहते हैं भगवान की कृपा से उनको प्राप्त होता है। और तो और 6 गुण में अगर देखा जाए, हम बोलते हैं ना भगवान के बारे में, भगवान सब ऐश्वर्य से पूर्ण है, ऐश्वर्य से ज्ञान वैराग्य, ये सब भी गुण जो है भगवान की कृपा से जीवन में पाए जाते हैं। चाहे ये 84 लाख युगों में जितने भी युगों में जो श्रेष्ठता है, या पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में जो श्रेष्ठता है, या 6 भगवान के गुण है, जो भी श्रेष्ठ संसार में दिखाई पड़ता है, वो भगवान की कृपा से वो जीव को प्राप्त होता है, उस वस्तु को प्राप्त होता है। ये सब अद्भुत चीज भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। यानी कि वो चीज समुद्र को देखे या उस चीज को देखकर हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान को हर जगह पे देखने का कला भगवान सिखा रहे हैं। द आर्ट ऑफ सीइंग कृष्णा ऑन प्लेस। तो ये आर्ट ऑफ सीइंग है ये चैप्टर। आज्ञा आज्ञा अदित्यानां विष्णु ज्योतिषां गवेः शुमान् मारीचर्मस्तमस्मि नक्षत्रं शशि। अभी देखिए, आदित्य के बहुत सारे पुत्र हुए, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन हुए? वामन हुए। तो मैं वो वामन विष्णु हूँ, आदित्य के पुत्रों में। फिर ज्योतिषां गवेः, यानी कि जितने भी प्रकाश देने वाले वस्तु हैं, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जीरो वोल्ट है, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? वो रवि है। रवि यानी कि सूर्यदेव है। और महर्षि मनु अश्विनी। तो इस प्रकार से नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ, रात में टिमटिमाने वाले बहुत सारे जो है तारे हैं, पर उन सब में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? चंद्रमा, शशि। तो इस प्रकार से जो भी संसार में श्रेष्ठ दिखाई पड़ेगा, उन सब के अंदर वो श्रेष्ठता जो है किसके द्वारा प्राप्त होता है? वो भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए जो है जो भी महान हम देखते हैं इस संसार में, वो सब किससे आता है? भगवान से आता है। भगवान को स्मरण करना चाहिए। वेदानां सामवेदो अस्मिन् देवानाम् अस्मिन् वासुदेव इंद्रियाणां मनसि चास्मिन् भूतानां चास्मिन् चेतना। वेदों में 4 वेद है, वास्तव में अथर्ववेद को वेद में गिना नहीं जाता, मतलब उसके उतना महत्व नहीं देता। अथर्ववेद में क्या है, नकारात्मक शक्तियों के बारे में बहुत वर्णन आता है, थोड़ा बहुत भौतिक प्रगति के बारे में बताते हैं। बाकी वेद में यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को महत्व दिया जाता है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र सब, ब्लैक मैजिक वगैरह सब आता है, उसको तो मानते नहीं भगवान लोग। पर ये 4 वेद में सामवेद जो है बहुत ही अद्भुत है। तो इसलिए वेदा नाम सामवेदो अस्मि, देवताओं में मैं वासु हूँ। और इंद्रिया नाम मनुष्य, मन में, इंद्रियों में 10 इंद्रिया है। 5 जो है ज्ञान इंद्रिय है, और 5 कर्म इंद्रिय है। और इन सब के अलावा मन को भी इंद्रियों में गिना जाता है, पर इन सबसे श्रेष्ठ क्या है? मन। मन जब करता है तब हम आंख खोलते हैं, मन जब करता है आंख बंद करते हैं, मन जब होता है तब हम चलते हैं। मन, तो मन जो है सारे इंद्रियों के ऊपर जो है उसका उनका प्रभाव है। इसलिए क्या कहते हैं, इंद्रियों में श्रेष्ठ जो है मन। पर मन के अंदर भी वो बल भगवान की कृपा से आता है, इसलिए मन में हूँ। तब नाम चाशनी चेतन नाम, जो भी जीव है, वो जीव जीव है, जिंदा है, क्योंकि उनके अंदर चेतना है। वो चेतना कौन देता है?
भगवान देते हैं। जितने भी जीव हैं उनको देखकर भी भगवान को स्मरण करें। और रुद्राणाम संकीर्तनात् वित्तेषु यक्षराक्षसाम् वसुदेवावकाशस्मिन् मेरुं शिखरिणाम्। अब जितने भी शिव जी हैं, शिव जी के रुद्र हैं, तो उसमें शंकर सबसे श्रेष्ठ है। वो जितने भी यक्ष हैं उसमें से कुबेर जो है सबसे राक्षस है, उसमें से कुबेर जो है तो उसके पास बहुत धन है, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो धनवान किसके कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। जितने भी वसु हैं का चश्मे वसु जो है, वसुओं में जो है अग्नि सबसे श्रेष्ठ। मेरु जो है एक पर्वत है जो हिलता डुलता रहता है। मेरु पर्वत जो है हिलता डुलता रहता है। फिर हिमालय जो है वो स्थिर रहता है। तो पर्वतों में मेरु जो है सबसे श्रेष्ठ है। जो हिलता डुलता पर्वत है वो मेरु, वो उसके अंदर जो श्रेष्ठता है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान कहता है वो मैं हूं। उनको देखकर, उसे देखकर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हर स्थान में, हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण करने की कला यहाँ पे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये जितने भी सैनिक लोग हैं, कमांडर है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो है कार्तिक है। कार्तिक का जन्म हुआ है असुरों को मारने के लिए। वो इतने बड़े कमांडर है पार्वती और शिव जी की कृपा से। और जितने भी ब्राह्मण है, उन सब ब्राह्मणों में वो बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग के जो है गुरु हैं। तो इस प्रकार से कार्तिकेय जितने भी जलचर है ना, उसमें भी हम देखते हैं। हम अपने घर में भी छोटा सा मटके में जल रखते हैं या स्विमिंग पूल करते हैं, पर इतना बड़ा समुद्र, ये समुद्र को देख के लगता है कितना बड़ा है, किसने बनाया है? तो भगवान का स्मरण है। भगवान की जो है ये समुद्र इतना सब बड़ा है भगवान की कृपा से, इसलिए भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ये समुद्र जो है इतना बड़ा है, चाहे तो मुंबई को, न्यूयॉर्क को पानी से डुबा सकता है। अगर जितने भी समुद्र के पानी बाहर आ जाए तो पूरा पृथ्वी डूब जाएगा। पर वो अपना जो है लिमिट को पार नहीं करते ये भगवान की कृपा से। पर इतना महान समुद्र, समुद्र के जितने अंदर जाएंगे, इतना अंदर जाएंगे, इतने अद्भुत अद्भुत चीज मिलते हैं। पर ये अद्भुत जो है समुद्र के अंदर, ये किसकी कृपा से समुद्र को प्राप्त हुआ? कृष्ण के। तो ये समुद्र को देख के भी कभी कभी ना, इन समुद्र को देख के मन शांत होता है, क्योंकि वास्तव में भगवान का बहुत विभूति है, इसका कृपा है। या पहाड़ को देख के लोग मतलब बहुत शांति का अनुभव है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ जो है पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान का विभूति है। तो इस प्रकार से एक एक विभूति का वर्णन कर रहे हैं। और कहने की इन चीजों को देखकर किसको स्मरण करना चाहिए? कृष्ण को, भगवान को। जो भी अद्भुत है, सुंदर है, शक्तिशाली है, वो सब भगवान की कृपा से उसको यह अद्भुतता मिल रहा है, विभूति प्राप्त हो रहा है। महर्षि नाम भृगुआ गिरं भस्मी एकम अक्षरम यज्ञानां जपयज्ञान अस्मि स्थावरानां हिमालय। मेरु पर्वत हिलने वाला पर्वत है, वो इतना बड़ा है, अद्भुत है। पर हिमालय जो है स्थावर है, हिलता नहीं है। पर वो भी अद्भुत है। कभी कभी हिमालय को बोलता ही हिमालय नहीं, मेरा मोबाइल का चक्कर ही नहीं है कोई यार। सर आईडी दे दो, आगे लगा लो, पीछे ट्रैफिक है। कहाँ लगाओ आगे खोल? कोई भी आईडी दे दो। आईडी तो दूं, एक मिनट यार, देख कर मैं हिमालय पहले को चेक कराता हूँ। मैं आईडी तो देता, पकड़ आईडी पकड़ यार, आईडी के चक्कर में वैसे मैं भी गया था। वापसी वाली पर्ची कटेगी ना? भगवान की विभूति है। तो इस प्रकार से जो है यह ये जो है हिमालय जो है इतना श्रेष्ठ है भगवान की कृपा से। यज्ञ में जितने भी यज्ञ है, सारे यज्ञ है। हम अलग अलग यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ है, फिर अलग अलग प्रकार के यज्ञ, पर उन सब यज्ञ में हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बड़ा यज्ञ है।
हरे कृष्ण 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 हरे राम। भगवान 18 अध्याय में कहते हैं कि यज्ञ दान तप जो है हर किसी को करना है, हर किसी हालत में हमें त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप बड़े बड़े जो महर्षि है, बुद्धिमान है, मनीषीगण है, वो भी इसे त्यागते हैं। यज्ञ दान तप सबको करना चाहिए। यज्ञ जो है हरे कृष्ण मंत्र, दान भी हरे कृष्ण मंत्र, तप भी जप करना। तो सारे यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ जो है जप यज्ञ अस्मि अहम। तो ये जो श्रेष्ठ यज्ञ है। और गिर्याम अस्मि एकम अक्षरम, जितने भी वाक्य है उसमें अ अक्षर जो है, अ अक्षर सर में पाया जाता है। अ को छोड़कर जो है और महर्षि में भृगु ऋषि जो है इतने श्रेष्ठ है। आज हम कथा में बता रहे तो भृगु ऋषि ऐसे थे कि वो जो है शिव जी को भी डांट दिए, ब्रह्मा जी को भी क्रोध की दृष्टि से देखे, और तो विष्णु के ऊपर अपने चरण कमलों का छाप छोड़ के भी जाते हैं। और आज तक वो चरण कमल भगवान धारण करते हैं। जितने भी अक्षर हैं जो हम उच्चारण करते हैं उनमें ओम सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ओम को बोलने से कभी कभी मन शांत हो जाता है, क्योंकि ओम जो है भगवान कहते हैं ओम है। तो इस प्रकार से जब यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। अश्वत्थ सर्वप्रश्नानां ऋषीणां च नारदाः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां। ये जो वृक्ष है, जैसे अश्वत्थ वृक्ष है, और देखोगे इतना बड़ा वृक्ष है। बॉम्बे में भी कुछ कुछ जगह में बड़े बड़े अश्वत्थ वृक्ष हैं। वो इतने पुराने हैं कि यहाँ पर कोई शायद इस कंपाउंड में भी एक अश्वत्थ वृक्ष है। तो ये वृक्ष जितने जितने पुराने होते हैं उतने मजबूत होते हैं, और उससे शाखा निकलते हैं, और शाखा निकलते हैं। 15वें अध्याय में और विस्तार में इसका बताया जाएगा। पर ये बहुत ही अद्भुत वृक्ष है, बहुत पवित्र वृक्ष है। और भगवान कहते हैं ये वृक्ष इतना श्रेष्ठ है कि भगवान कहते हैं वो वृक्ष के अंदर जो श्रेष्ठता है मेरे द्वारा प्राप्त होता है। नारद मुनि का वर्णन आता है, और कहते हैं कि मुनियों में नारद मुनि सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं के जो देव ऋषि हैं, देवताओं के लोक में जो ऋषि आते हैं वो नारद ऋषि हैं। जो अमन को नारायण प्रदान करते हैं वो नारद है। गंधर्व, बहुत सारी गंधर्व है, पर चित्रगुप्त नाम का जो गंधर्व है वो अर्जुन का मित्र है। और वो गंधर्वों में बहुत सुंदर दिखने वाला जो है गंधर्व है। उनके अंदर जो सुंदरता है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। जितने भी सिद्धि को प्राप्त किए हैं उनमें से भगवान कपिल सबसे श्रेष्ठ है, और वो भगवान कपिल साक्षात कृष्ण ही है। और समुद्र मंथन से एक घोड़ा निकला और हाथी निकला, उसका वर्णन आ रहा है। उच्चेश उच्चेश अश्वानामृतोद्भवम् अर्पितं गजेन्द्राणां नराणां चालनरहितेन। अब जो है कितने सारे घोड़े हैं, कोई सफेद है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई अलग अलग तरह का। विशेषकर जो घोड़ा जो निकला था समुद्र मंथन से बलि महाराज के पास है, वो घोड़ा के अंदर जो बल है वो भगवान के द्वारा दिया गया। तो उसे देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। हाथियों में बहुत सारे हाथी है, पर ऐरावत हाथी बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, इंद्रजीत जी के पास है। और वो उसके में जो अद्भुतता है, विलक्षण है, वो भगवान के द्वारा आता है। इसलिए उनको देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। और जो ये जो समुद्र मंथन है इसमें से ये दोनों निकला है। और इस प्रकार से घोड़ों में उच्च श्रवा, और ये हाथियों में ऐरावत समुद्र मंथन से निकला। और जितने भी राजागण हैं, जितने भी मनुष्य हैं, हाँ, उनमें राजा के अंदर जो है बड़े बड़े राजा होते हैं, वो राजा जो है उनके अंदर प्रजा को संभालने का जो कला है भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए राजाओं को देखकर भी नरपति भगवान का स्मरण करना चाहिए। नरों में जो राजा होते हैं भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो कभी कभी सनातन गोस्वामी पाद जब
जब नवाब हुसैन उनके दरबार में आए थे तो सब लोग भागवत का पाठ कर रहे थे। यद्यपि सनातन गोस्वामीपाद एक ऊंचे कोट के ब्राह्मण है और वो अभी पूरी तरह से भागवत में रचा पचा था, पंडित है, फिर भी वो देखा कि नवाब हुसैन आ रहे हैं तो वो खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि नगरों में अधिपति जो होते हैं, राजा होते हैं, वो कृष्ण की कृपा से होते हैं, इसलिए वो खड़े हो गया, उनको आदर दिए, समझे। नहीं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उनको, वो नहीं भी करते तो कोई अपराध नहीं होता, पर वो जानते हैं नरापति भगवान की कृपा से कोई मंत्री बनता है तो लोग मंत्री बनते हैं, तो जो भी बनता है तो उनको आदर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आयुर्दान, पर उसका अगर वो दुरुपयोग करेंगे तो भगवान उन्हें हटा भी देते हैं। पर जो भी है, जब तक वो है उनको आदर देना हमारा काम है। वैसे भी हम सबको आदर देते हैं, आदर भी सभी चाहिए। कीर्तने सदा आयुधानां देवनामस्मि कामधुनो प्रजानामस्मि कंदर्प सर्वानामस्मि वासुकी। आयुधों में हम कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पत्थर का जवाब लोहे से देते हैं, जवाब जो है स्टील से देते हैं, स्टील का जवाब जो है प्लेटिनम से देते हैं, प्लेटिनम का जवाब और किसी से। और सबसे खतरनाक जो है वज्र है, वो उससे खतरनाक कोई और नहीं। तो तो आयुधों में सबसे श्रेष्ठ वज्र, वो उसके अंदर जो शक्ति है तो भगवान देते हैं। देव नाम, जितने भी गाय हैं उसमें सुरभि जो है, काम देव, वो गाय सबसे श्रेष्ठ, उनके अंदर जो पवित्रता है वो भगवान के द्वारा आया है। प्रजाओं में प्रजा उत्पन्न करने के लिए कंदर्प का बहुत बड़ा हाथ है, इसको कामदेव भी कहते हैं। वो है, इसीलिए स्त्री के प्रति आकर्षण होता है और प्रजा उत्पन्न होता है। तो कामदेव के अंदर जो आकर्षण करने का जो कला है वो भगवान देते हैं। सर्पाना अस्मि वासुकी, ये जो एक मुंह वाला सर्प है वो वासुकी है। अगले श्लोक में आएगा अनेक मुंह वाला अनंत। ये 19 से लेकर 1942 तक चलेगा, 1942 तक चलेगा। तो पर भगवान कहते हैं ये इतने भी हमारे लिए लगता है बहुत सारे, भगवान इतना बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते कब खत्म होगा। पर भगवान कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं लिखता हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे अनंत चस्मिन् नागानां बहुनां युदासं अहं पितॄणामार्यमाचस्मै यमासं यां। अब बहुत सारे मुंह वाले जो नाग होते हैं उसमें मैं अनंत हूँ, और इतना महान है, अनंत को देख के हम पूजा भी करते हैं, और शिव जी तो उनके गले में अनंत को धारण भी कर लेते हैं। और वो इनके अंदर महानता मेरे द्वारा प्राप्त होता, वो मैं ही हूँ। और इस प्रकार से जितने भी जलचर है उसमें वरुण देव जो है इतने महान है, उनके अधिपति हैं, वो मैं हूँ। और जितने भी पितृगण है उनका जो है एक जो देवता होता है, भूलोक और भूवर्लोक के बीच में आर्यमा का एक ऑफिस होता है, वो आर्यमा है। और आर्यमा और फिर वो दूसरा है यमराज, सबसे नीचे रहते हैं। दोनों जो है सबका खबर रखते हैं। आर्यमा भी पूरे जितने भी जीवात्मा भौतिक जगत में घूम रहे हैं उनका खबर रखते हैं, फिर यमराज भी खबर रखते हैं। दोनों अपना नोट्स आजू बाजू ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं। तो अगर हम पिंड इत्यादि करते हैं यहाँ पे, आर्यमान तुरंत नोट करते हैं, और जिसको हमने पेड़ दिया उसका बेनिफिट आर्यमान जो है कहीं पे भी हो, किसी भी योनि में हो, उसको प्रदान कर देते हैं। मान लो किसी ने हमारे 10 जन्म पहले किसी ने जो है हमारे 10 जन्म पहले जिस परिवार में थे, उस परिवार के किसी ने आज पिंड कर दिया, अचानक हमारा मन जो भगवान में लगने लगेगा। कभी कभी इसलिए श्राद्ध के समय में कभी कभी देखा जाता है नए नए लोग जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि किसी ने पिंड कर दिया वो आर्यमा जो है उनका बेनिफिट जो है उसको देता है, फिर उनका मन सडनली भगवान में लगने लग जाता है। तो आर्यमा सबका खबर रखते हैं। और दूसरा
यमराज जी भी सबके खबर रखते हैं, कौन कितना पाप किया वो खबर रखते हैं। पर ये सब कला जो है यमक के अंदर वो भगवान के द्वारा दिया जाता है, इसलिए वो कर पाता है। ये अद्भुत कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने उनको अद्भुत शक्ति दिया है। भगवान को स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद चालीस में दहता ना काला कालोत्तम मृगाणां चार्वे मृगेन्द्रभम् गरुड़ पिता के पुत्र गरुड़, और मृगों में मृग का राजा वनराज शेर है। छोटे मोटे कितने सारे मृग होंगे, पर शेर का बड़ा एक बार गरजने लगते सब कांपने लग जाते हैं। और जितने भी जो है नाश करने वाली चीज है, काल कलंतम, पर सब कुछ नाश करने, काल जो है सबको नाश कर देता है। और प्रहलाद जो है दायित्व में इतने प्यारे हुए भगवान के, तो भगवान की कृपा से वो सबसे प्यारे बने। तो इस प्रकार से जो है जो भी महान इस संसार में दिखता है, श्रेष्ठ दिखता है, वो भगवान की कृपा से श्रेष्ठ पर महानता प्राप्त किया। उन सबको देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। पावन भगवतमस्मि रामः शस्त्रभृतम् जंसानां मकराचस्मि उपस्थमस्मि जाह्नवी। जितने नदियां चल रहे हैं उनमें कितने बड़े पानी हुए वो गंगा में है। वो गंगा वास्तव में कहाँ से आता है? और आज गंगा जो है ब्रह्मांड के क्षेत्रफल का जो शिरोदक्ष कर्णोदक्ष सागर का जो पानी वो चल रहा है, 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 वो भगवान की कृपा से आ रहा है, वामन देव की कृपा से आ रहा है। भगवान ने वहां क्या लात मारा और ब्रह्मांड का क्षेत्र फटा तो फटा, आज तक कोई कोई प्लम्बर नहीं आया उसको ठीक करने के लिए। गंगा का पानी वहां से बहते जा रहा है। और जितने भी जलचर है, जितने भी जलचर है, वो उसमें सबसे खतरनाक सबसे बड़ा जो है मकर माना जाता है। फिर जितने भी जलचर है, वरुण को भी बोलते हैं, पर वरुण जो है अधिपति है, वो उनके राजा है। पर ये जो है मछलियों में सबसे श्रेष्ठ है, मछलियों में सबसे श्रेष्ठ, जलचर में, पर ये मछलियों में सबसे श्रेष्ठ। राम परशुराम के कल वर्णन आएगा, वो कितने बार एक एक 31 बार सबका वध करते गए, वध करते गए, शस्त्र धारण करते गए। तो ये राम शस्त्र धारण करता हूँ, ये राम जी है। रामनवमी जिसके हम मना रहे हैं वो राम जी के बारे में। फिर राम नाम हवा जो है सबको पवित्र करते जाता है। जंगल में जो है कितने सारे पशु पंछी जो है तकलीफ साफ करते हैं। कौन सा जो है म्यूनसिपालिटी में साफ कर देते हैं, हॉस्पिटल वाले साफ करते हैं। फिर भी जंगल को क्या सत्वगुण में मानते हैं और शहर को रजोगुण में, और मत्स्यशाला को क्या बोलते हैं, तमोगुण में मानेंगे। पर उसको पवित्र कौन कर रहा है? हवा चलता है, हवा जो है सारे गंदगी को साफ करता है। सर्वनामादिर सर्वनामादिर अंतः च मध्यम च वाहम अर्जुना आद्यतम विद्या विद्यानां विद्या प्रवदतम अहम्। जितने भी ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है उसका शुरुआत में हूँ, मध्य में हूँ और अंत में हूँ। यानी कि सृष्टि पालन और लय भगवान के द्वारा होता है। जितने भी विज्ञान है, बहुत सारे विज्ञान है, सेंट्रलाइजेशन सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर नाम दिया, साइंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये यहाँ से निकाला हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान में से सबसे श्रेष्ठ जो है सारे विज्ञान में अध्यात्म विज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ है। साइंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन सबसे ग्रेट है। अक्षराणाम अस्मि दन्ता समासीत् जितने भी अक्षर है उसमें अ आएगा ही आएगा। अब के बगैर कोई अक्षर आ ही नहीं सकता। तो ढूंढो, अब आना चाहिए। म में भी आ रहता है, र में भी आ रहता है। अब सारे अक्षरों के ये सबसे श्रेष्ठ है।
तो भगवान कहते हैं ये श्रेष्ठ अक्षर का वो मैं हूँ। द्वंद में द्वंद्व समान अक्षय, जैसे राम कृष्ण, कृष्ण बलराम, उसको समास कहते हैं, उसमें द्वंद्व में हो। अहम एव अक्षय काल हो। तो इस प्रकार से जो जो समय है पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, इसका आदि अंत नहीं। इसलिए एक पुराना एक महाभारत सीरियल आता था AR चोपड़ा का, उसमें एक चक्र घूमता था और उसमें पीछे से आवाज आता है, मैं काल हूँ। तो ये काल जो है इतना, इसका शुरुआत क्या है अंत क्या है कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज इसके अंत शुरुआत पता नहीं तो, पर समय उसमें सबसे श्रेष्ठ है, वो काल भगवान है। तो इस प्रकार से दाता नाम विश्व तो मुख। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मा जी है इसको दाता बोलते हैं। उसके चार मुख हैं। ब्रह्मा जी, कभी कभी भगवान ब्रह्मा जी को दोष देते हैं, या ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड को चलाने का जो बुद्धि है भगवान ही देते हैं। मृत्यु सर्व भविष्यता कीर्ति श्रीवाक नारीना स्मृतल वेदा क्षमा। मृत्यु सर्व हम लोग सबसे सब कुछ लेते रहते हैं, चोरी करते हैं, लूटमार करते हैं। अंग्रेजों ने क्या क्या नहीं लूटा, नेपोलियन ने क्या क्या नहीं लिया, तो वो नेपोलियन जो भी लिया वो नेपोलियन ही चला गया और मृत्यु आ गया। नेपोलियन जी के पास जो भी था वो मृत्यु ने ले लिया। तो इस प्रकार से मृत्यु सर्व। अभी इंग्लैंड में, पूरे विश्व में जितने भी अच्छे अच्छे चीज है वो इंग्लैंड के रानी के पास है, तो वो रानी चला गया मृत्यु होने के बाद। वो जिससे उन्होंने हर दिया था उसी से काल मृत्यु ने सब हर दिया था। तो मृत्यु सब, जो सब कुछ छीन लेता है हमारे पास जो है, जो भी भौतिक है उस चीज को मृत्यु ले लेता है। हमारे पास PhD है या अंबानी के पास करोड़ों रुपया है, वो सब जो है मृत्यु ले लेता है। तो इस प्रकार से मृत्यु सर्व अवश्य अहम है। तो ये मृत्यु के अंदर वो शक्ति भगवान ने दिया है। तो मृत्यु को भी भगवान का एक रूप है, अभक्तों के लिए मृत्यु एक भगवान का रूप है। और स्त्रियों के अंदर बहुत सारे गुण है, पर ये जो है यश इत्यादि, ये जो है स्त्रियों के अंदर के गुण, बोलते हैं कि कीर्ति श्री वाग च नारी नाम स्मृत मेधा धृत क्षमा, ये सब जो है पुल्लिंग होता है, तो ये स्त्रीलिंग। स्त्रियों में अंदर मैं यश हूँ। स्त्रियों को यश अच्छा लगता है, उनको सौभाग्य अच्छा लगता है, मीठे बातें अच्छे लगते हैं। वो एक बार किस चीज को पकड़ लेता है, इसने ऐसा किया तो बोलते नहीं है, तो उनको बुद्धि है, उनका बुद्धि तेज चलता रहता है। इसको यानी कि भौतिक दृष्टि से ये सब तेज चलता रहता है, धैर्य पेशेंस ये सब जो है। अगर कोई स्त्री है उनके अंदर ये गुण देखा जाएगा तो वास्तव में भगवान का उनके ऊपर बहुत कृपा है। अगर कोई स्त्री है और उनके अंदर मीठे बोलने का कला नहीं तो समझ लेगा कि भगवान का पूरा कृपा नहीं है। तो जो भी है, इन बातों को स्त्रियों में देखा जाता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का उनके ऊपर बहुत कृपा है। बृहत् समातता सम अहम गायत्री छंदसा अहम मनसा नामृत में सबसे मीठा और सबसे मधुर है। जितने भी जो है मंत्र है, संगीत जैसा है, कविता जैसा है, वो गायत्री सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मासा नाम माघ शिशु हम, ये भगवत गीता जिस मास में सुनाया जाता है वो मार्गशीर्ष मास है। और मार्गशीर्ष मास आप देखोगे कार्तिक के बाद आएगा, राधा के बाद कृष्ण आता है, इसी प्रकार से कार्तिक के बाद कृष्ण, मार्गशीर्ष मास। तो भगवान एकदम प्लानिंग के साथ करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये मास भी मार्गशीर्ष मास, राधा तो ये महादेव हम। और ये जो है ऋतु नाम कुसुम, ये जो है बसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है
अब थोड़ा सा ही रह गया। देवता नाम चलयंता चास्मि तेजस तेजस्वी नाम जयोस्मि व्याभा सयुग अस्मि सर्वं सर्वभूतां। जितने भी ठग हैं उनमें जो है सबसे बड़ा ठग भगवान है। अब भगवान को कौन बेवकूफ बना सकता है? कोई नहीं। ये निकाशी को बहुत दिमाग लगा है। ना तो मैं पृथ्वी में मरूंगा ना ये इसमें मरूंगा। तो भगवान ने बोला कि ये देख मेरा नाटू में। बोला मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं है नाटू में। बोला दिन में नहीं, रात में नहीं मरूंगा। बोला दिन में नहीं, ये तो ये संध्या काल है। बोला मैं भूमि में नहीं, आकाश में नहीं, ये मेरा जान है। तो फिर वो हार्ट अटैक आ गया। बोला कि इतना बुद्धिमान भगवान मारने से पहले उसको हार्ट अटैक हो गया। अरे मेरे मुझसे भी ज्यादा चालाक निकल गया है। उसमें तो तेजस शत्रुओं में तेज हो या किसी के अंदर दिखाई पड़ता है। अभी फौज में जाएगा तो तेजस्वी लगते हैं। तो ये हरियाणा वाले है ना, उनकी बहादुर वाले तो ये तेज भगवान के द्वारा आता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है ये सब देते हैं। और बलवानों में जो बल है वो भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छे अच्छे गुण जो है अगर हम किसी के अंदर देखते हैं तो भगवान की कृपा से उनके अंदर उनको प्राप्त होता है। उसे देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। विष्णुनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां प्रियः व्यासः कवीनां सनकवी। ये जो चंद्रवंशी राजाओं में विष्णु नाम के एक राजा था, बहुत ही प्रतापी वो। और उनमें कृष्ण आए थे तो कहते हैं उन इतने सारे राजाओं में मैं वासुदेव वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। पांडवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? पांच पांडवों में धनंजय सबसे श्रेष्ठ है। वो अर्जुन के अंदर जो श्रेष्ठता है वो भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। मुनियों में व्यास मुनि सबसे श्रेष्ठ है। पर व्यास मुनि के अंदर जो श्रेष्ठता प्राप्त करने की जो गुण है भगवान से प्राप्त हुआ। इसीलिए व्यास मुनि को देखकर समझना चाहिए भगवान के उनके ऊपर बहुत कृपा है। कवियों में जो है शुक्राचार्य बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं। शुक्राचार्य, बृहस्पति, व्यास मुनि, इनके अंदर जो महान गुण है वो सब किसके द्वारा आता है? भगवान के द्वारा आता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी महान है वो सब महान चीज भगवान के द्वारा आता है। भगवान इतने महान है कि औरों को भी महान कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउ ग्रेट इज गॉड। भगवान कितने महान है। द्वंद्व दमयंतम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतम् मौनम चैवस्मि गुह्यानाम्। इस प्रकार से जो जो द्वंद्व है जब कोई कितने भी सारे अलग अलग प्रकार के जो है पनिशमेंट है, पर उसमें अच्छा पिटाई हो जाता है तो सबसे बड़ा जो है जैसे कानून को बस में करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो गलती करता है उसको खूब अच्छा पिटाई दो तो फिर वो गलती करेगा नहीं। वो भी नहीं करेगा, जो देखता है वो भी नहीं करेगा। तो दंडो दमयंता अस्मि नीति अस्मि जिगीषतम्। और इस प्रकार से जो नीति है सब कुछ ठीक होना चाहिए। विजय प्राप्त करते हैं यानी कि उसके बाद सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो वो नीति में हो। मौन रहस्य में सबसे बड़ा रहस्य क्या? मौन। अगर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो रहस्य रहस्य ही रह जाएगा। तो मौन जो है सबसे बड़ा रहस्य है। और इस प्रकार से ज्ञानम ज्ञानवंतम अहम। बुद्धिमानों में भगवान जो है सबसे बड़ा, यानी कि जो अनुभवी होते हैं वो भगवान की कृपा से अनुभवी होते हैं। यज्ञमपि सर्वभूतानां अर्जुनानातस्ति विनाचा स्याम मया भूतं चराचरम्। और मैं क्या बताऊं? इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अनगिनत है। और आगे मैं बताता हूँ जितने भी भगवान कहते हैं जितने भी जीव है उनका मैं बीज हूँ। बीजानाम सर्वभूतेषु, ये फिर से कहने के। और इस प्रकार से
इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझसे निर्माण नहीं हुआ। इस संसार में कोई चीज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अगर वो महान है तो उसके ऊपर मेरा कृपा है। तो मेरे कृपा के बगैर कोई रह नहीं सकता इस संसार में। भगवान वास्तव में बहुत 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 दयालु है, कृपालु है, सबके ऊपर वो कृपा बरसाते हैं। कितना भी हम भगवान से विद्रोह करें फिर भी हम स्थान देते हैं, अपनी सृष्टि से निकालते नहीं हैं। तो भगवान की कृपा से ही हम सब यहाँ पे हैं। नाम तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परम तपा एषा तो देश प्राप्तो विभूति दुस्तरम। भगवान कहते हैं बस 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 मैंने इतना बता दिया। हे परम तपा, आप तपा तपा के सारे दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं, उनको परम तपा कहते हैं। पर मेरे विभूति को अच्छी तरह से जान लो और मत भी जो शत्रु है उसके ऊपर जय प्राप्त करो, तब मैं आपको जो है असली परम तपा मानूंगा। और ये तब होगा जब हम भगवान की विभूति को अच्छी तरह से जानेंगे। पर मेरे विभूति तो अनेक है, अनेक है, अनेक है, इसका कोई अंतर नहीं है। इनमें से मैं गिने चुने कुछ बताए। इससे आपको पता लग सकता है कि अगर अगर मान लो कि अगर मान लो कि हम कहते हैं कि ये जो है एक बूंद पानी है और ये बूंद पानी है समुद्र का, तो हमको पता है कि ये बूंद पानी इतना है और समुद्र इतना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जो भी बताया वो एक बूंद की तरह है और मेरा असली जो है विभूति एक समुद्र की तरह होगा। तो कितना महान भगवान होंगे। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं ना भगवान महान है, तो सोचते रह जाएंगे कि कितने भगवान महान है। यद्यद् सत्वं श्रीमद् तम तदेव गच्छामि नमते जो भी महान दिखता है, सुंदर दिखता है, भगवान दिखता है, ये जो भी वो सब जो है मेरे कृपा से प्राप्त करते हैं। जहां जहां कोई सुंदर दिखता है, खास करके लड़कियों का लड़कियों के प्रति, लड़कों का लड़के के प्रति, पर आजकल तो बहुत झमेला हो गया, किसका किसके प्रति आकर्षण है कुछ पता नहीं लगता। तो जहाँ सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो सौंदर्य जो भगवान की कृपा से उस व्यक्ति को प्राप्त हो। जहाँ कोई बल का प्रदर्शन होता है वो बल भगवान का है। तो इतना जो है सब कुछ भगवान कहने के बाद कहते हैं तेज मम तेज अंश संभव, ये मेरे जो है तेज का एक बिंदु है। इतना महान चीजों के बारे में कहने के बाद कहते हैं कि ये सब जो है एक झलक है। तो भगवान कितने महान है ये हमारा जो है सोचने का प्रयास करना चाहिए। अगर सोचते रहेंगे तो चमत्कार होगा। हम कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करे चित्त भावे चमत्कार, चमत्कार भगवान के महान है। अतः तेना तेन तव अर्जुना विस्तराभ्यहम् इदं कृष्णम् एकम अंशेन स्थितो जगत्, एक अंश में जगत। भगवान कहते हैं और मैं क्या बताऊं अर्जुन, मैंने महत्वपूर्ण बातें बताया और विस्तार में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये केवल मेरा एक झलक है, तो आप समझो कि मैं कितना महान हूँ। तो भगवान महान है बताते हैं। ये जो है सुनकर अर्जुन को पता लग गया कि कृष्ण इतने महान है। अब अर्जुन कहते बाप रे बाप, अब हम सबके बाप, ओ माय गॉड यू आर गॉड। तो वो स्तुति इत्यादि करते हैं। यहाँ पर जो है भगवान अपने बारे में ये जो है मालूम था। तो अर्जुन कहेंगे कि मुझे जो है थोड़ा वीडियो भी दिखा, तो बोलते वीडियो भी दिखाए। पर अर्जुन वीडियो क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, भविष्य में कलयुग में जो है हर कोई आता है थोड़ा सा जो है तपस्या करता है, बोलता है कि मैं भगवान हूँ। तो कोई भगवान है तो उनसे कहना पड़ेगा कि थोड़ा विश्व रूप बताओ। तो विश्व रूप बताएंगे तो वो ऑल्टर में रख के पूजा करेंगे, नहीं तो उनको जेल में रख के पिटाएंगे। तो भगवान जो है वीडियो दिखाएंगे, ये तो ऑडियो भगवान महान है।
जो कल के जो अध्याय में जो है भगवान जो है, ये 11वां अध्याय जो है प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय था, और ये 11वां अध्याय जो है बहुत ही लोकप्रिय है। ये नास्तिकवादी लोग जो है डर जाते हैं इस अध्याय को सुनकर और भक्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े, पहली बार जब टाइम बॉम्ब फोड़ा था, ये बॉम्ब फोड़े थे नागासाकी और हिरोशिमा में, तो पायलट जो था, जो बॉम्ब फेंका था, तो 11वां अध्याय भगवद गीता का उच्चारण इतने सारे सूर्य एक साथ चमक रहा है देखा करते थे। तो ये ऑडियो था, कल आएगा वीडियो, तो वीडियो में देखते हैं। अर्जुन का फिर से हाथ बेहाल हो जाएगा। पहले अध्याय में हाथ बेहाल हुआ, अब 11वें अध्याय में, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। पहले अध्याय में तो पूरा चक्कर खा जाता है, उसका मन जो है विचलित हो जाता है। यहाँ पे खाली उनके जो है मोहल्ले खड़े हो जाते हैं, मन पर तो वो भी बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। तो वो इसमें दर्शक चक्कर, पर इस अध्याय से हमें सीखना चाहिए कि भगवान इतने महान है, तो भगवान को हर जगह पे देखना चाहिए। ये शिक्षा भगवान है, ये शिक्षा है भगवान का। समुद्र को देखो भगवान, पहाड़ को देखिए भगवान को स्मरण करो, सुंदर हवा चल रही तो भगवान को स्मरण। तो ये सोच भगवान को स्मरण करने के लिए होता है। भगवान को हर स्थान में, हर परिस्थिति में स्मरण करना, ये जो है वास्तव में जीने का कला है। और ये कला इस अध्याय से सीख सकते हो। तो ये अध्याय का अपना बड़ा स्थान है। ये आउट ऑफ श्री कृष्ण, फिर आउट ऑफ भगवान को हर जगह पे अनुभव कैसे करना है, वो कल के अध्याय में आएंगे। तो यहाँ पे हम वाणी को विराम देते हैं। अब से लेके हमको शरीर छोड़ने तक इन बातों को स्मरण में रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि भगवान को हम हर स्थान पे देखें, और अपने मन को तुरंत जो है इस प्रकार रहेगा तो मन जो है तुरंत भगवान में लग जाएगा, श्रद्धा उत्पन्न होगा और अच्छे भक्त बनेंगे। प्रेम तक जो है हमारा मिशन श्रद्धा रहेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री भगवान की, श्री प्रभुपाद की जय। ये अध्याय जो है आज मैं थोड़ा स्लो गया है, तो मैं एक घंटे में से पूरा कर